दोस्तों, युवाओं का हमारे समाज में विशेष योगदान है। युवा ही किसी समाज का निर्माण करते हैं। कई बार युवा वर्ग अपने पद से कई बार युवा वर्ग अपने पद से विचलित हो जाता है। उसके लिए आवश्यकता होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो अच्छी तरह से उसका मार्गदर्शन कर सके। वो उसके माता पिता हो सकते हैं, उनके गुरु हो सकते हैं या कोई और मार्गदर्शक हो सकता है। आज एक नाम हरियाणा में बड़े आदर के साथ युवाओं द्वारा लिया जाता है, श्री नरेंद्र यादव। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं नेहरू युवा केंद्र के। बहुत से युवा इनके माध्यम से मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ चुके हैं। युवा किस तरह से एक समाज में अच्छा योगदान दे सकते हैं, किस प्रकार नरेंद्र यादव जी ने युवाओं का मार्गदर्शन किया है, इसके बारे में आज विस्तार से इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, हिसार जिले के बारे में, खासकर जिला हिसार में कितने युवा संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं? अभी नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जितने भी यूथ क्लब संचालित है उसमें लगभग 160 के करीब यूथ क्लब जो है हमारे एक्टिव है, और कुछ यूथ क्लब ऐसे हैं जो साल में कुछ गतिविधियां करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे 200 क्लब जो है एक्टिव है और अलग अलग गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। नरेंद्र जी, बहुत से ऐसे युवा हैं जो ग्राम सुधार में अपना विशेष योगदान देना चाहते हैं, लेकिन अच्छी तरह से उनका मार्गदर्शन नहीं हो पाता। उनके अंदर ये भावना आती है कि वो समाज सेवा के लिए कुछ करें, संगठित होकर कार्य करें, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म उसमें नहीं मिल पाता। उन ज्यादातर युवाओं को ये भी नहीं पता कि हिसार में नेहरू युवा केंद्र है। तो अगर किसी गांव में कुछ युवा मिलके युवा संगठन का निर्माण करना चाहें, समाज सेवा में अपना योगदान देना चाहें, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी और किस जगह वो संपर्क करें? गांव स्तर पर युवा मंडल को गठित करने के लिए वैसे तो कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। अगर अपने गांव में कोई यूथ काम करना चाहते हैं तो वो अपने कुछ युवाओं का एक संगठन तैयार करे, अपने सामाजिक कार्य करे और स्पोर्ट्स की गतिविधियां करे, जल संरक्षण की गतिविधियां करे। लेकिन अगर आप किसी मंच की बात करते हैं तो मंच के हिसाब से नेहरू युवा केंद्र से बेहतरीन कोई मंच नहीं है। या फिर खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा सरकार में ये एक छोटा सा मंच उपलब्ध होता है, लेकिन नेहरू युवा केंद्र सबसे बड़ा मंच है। और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से बहुत से युवा हमारे राजनीति में भी गए हैं, कुछ लोग आर्मी में बड़े बड़े पदों पर गए हैं, कुछ आईएएस भी बने हैं। और बहुत अच्छा मंच है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए, एक युवा को एक संपूर्ण व्यक्तित्व देने के लिए नेहरू युवा केंद्र से बढ़िया मंच कोई नहीं है। और जो युवा साथी सामाजिक गतिविधियों में करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी व्यक्ति का अगर पूर्ण डेवलपमेंट हो तो उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक आपकी एजुकेशन, एक आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तीसरा आपका सामाजिकरण अच्छा होना चाहिए, सोशलाइजेशन जिसको बोलते हैं। जब हम सोशल बनते हैं या समाज से जुड़ते हैं तो हमें बहुत सी चीजों का पता लगता है और हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, और हम लोगों में जाकर बातचीत करना सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, लोक व्यवहार सीखते हैं, हमारी आदतें अच्छी बनाते हैं, हम लोगों से कैसे संपर्क करना है, कैसे बातचीत करनी है, बड़े बुजुर्गों से कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनसे नमस्कार करना है, कैसे राम राम करना है। तो ये जो झिझक होती है किसी भी एक यूथ में, वो झिझक खुल जाती है। तो इसलिए एक प्लेटफार्म नेहरू युवा केंद्र का, और वो यूथ क्लब के माध्यम से हो सकता है। वो किसी भी नाम से यूथ क्लब हो सकता है, वो भगत सिंह के नाम से हो सकता है, वो सुभाष चंद्र बोस के नाम से हो सकता है, वो चंद्रशेखर आजाद के नाम से हो सकता है, या अपने गांव के नाम से भी हो सकता है। और वो यूथ क्लब गठित कर सकता है। रही प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन वाली, अगर यूथ क्लब को रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन कराए, नहीं कराए तो बगैर रजिस्ट्रेशन के भी आप अपने गांव में काम कर सकते हो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आजकल हरियाणा सरकार का जो एक्ट है, 2012 का एक्ट बोलते हैं उसको, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, उसमें 2600 रुपये फीस लगती है। 100 रुपये जो है आपके नाम जो यूथ क्लब का उसको रजिस्टर कराने के लिए, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए 2500 रुपये की फीस है। लेकिन हमारे बहुत से नौजवान साथी चार्टर्ड अकाउंट के माध्यम से या वकील के माध्यम से जाते हैं और बहुत से पैसा खर्च कर देते हैं, 10-10 हजार रुपये खर्च कर देते हैं, जबकि 2600 रुपये खर्च है। अगर थोड़ा सा भी सक्रिय व्यक्ति है या थोड़ा सा भी
नेट के बारे में जानता है या कंप्यूटर के बारे में जानता है तो वो अपना यूथ क्लब रजिस्टर्ड करा सकता है 2600 रुपये में। और यूथ क्लब रजिस्ट्रेशन के बाद आप जितने भी नौजवान साथी है उसको जोड़ सकते हो। उसी यूथ क्लब में आप अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की उसमें वो बना सकते हो, अलग अलग विंग बना सकते हो। जैसे महिला की विंग, बेटियों की विंग अलग बना लो, स्पोर्ट्स की अलग बना लो, और स्वच्छता की अलग बना लो, जल संरक्षण की अलग बना लो। तो आप जहाँ 11 या 12 बच्चों युवाओं को जोड़ना चाहते हो तो वहां आप 100 लड़कों को लड़कियों को जोड़ सकते हो आराम से, उसमें अलग अलग विंग बना के। जैसे राजनीतिक पार्टियां करती है, अलग अलग विंग बनाकर उनको जोड़ती है, इसी प्रकार से हम गाँव में यूथ क्लबों को जोड़ सकते हैं, युवाओं को जोड़ सकते हैं। और आज सबसे बेहतरीन जो मंच है वो यूथ क्लब है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना नौजवान साथी यूथ क्लब के माध्यम से अपने गांव का भला कर सकते हैं और अपने नई जनरेशन के बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोक सकते हैं, नशे से रोक सकते हैं, मोबाइल पे ज्यादा समय खर्च करते हैं उससे रोक सकते हैं, तो इससे बेहतरीन मंच कोई नहीं हो सकता। और जितना बड़ा योगदान सोशल वर्कर का गांव में होता है, इतना बड़ा योगदान किसी का भी नहीं होता है। नरेंद्र जी, जो युवा संगठन गांव में सक्रिय हैं वो अपने स्तर पर बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। वो युवा क्लब नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? नेहरू युवा केंद्र के साथ कार्यक्रम करना, अलग 3 प्रकार के नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम। एक कार्यक्रम है नेहरू युवा केंद्र के जो कोर प्रोग्राम बोलते हैं उनको जी, जिनके अंदर बजट का प्रावधान होता है। एक कार्यक्रम होता है कोऑर्डिनेशन का कार्यक्रम, जिसमें हम सहयोग करते हैं दूसरे विभाग से बजट दिलाने का करते हैं। तीसरा कार्यक्रम है स्पेशल कार्यक्रम जो हमारा है, जिसमें बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जैसे इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप और एडवेंचर के कार्यक्रम, ऐसे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के वो है, पहला कार्यक्रम है यूथ क्लब डेवलपमेंट कार्यक्रम जी, जिसको हम ICDP बोलते हैं। वो कार्यक्रम हमारे यूथ क्लबों के डेवलपमेंट के लिए है। जो भी यूथ क्लब सक्रिय नहीं है उसको सक्रिय करने के लिए, और जहाँ गांव में यूथ क्लब नहीं उसमें गांव में यूथ क्लब बनाने के लिए हम मुहिम चलाते हैं हर साल। तो एक कार्यक्रम ये। उसके बाद एक लीडरशिप प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग फॉर यूथ ऑन लीडरशिप जी, मतलब युवाओं को नेतृत्व देने के लिए उनको तैयार करना और उनकी एक ट्रेनिंग हर ब्लॉक वाइज ट्रेनिंग कराते हैं हम। उसका यही मुद्दा है कि हम, क्योंकि सबसे बड़ी जो स्किल है ना किसी भी युवा की, वो है लीडरशिप की स्किल होनी चाहिए उसमें। अगर लीडरशिप की स्किल है तो आप बोल सकते हो अपनी बात को कहीं पर भी रख सकते हो। और बगैर बोले आप में कितनी भी स्किल हो, लेकिन आप दूसरों के सामने वो बातें नहीं रख पाओगे। तो इसलिए ये स्किल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा, कोई नौजवान साथी राजनीति में भी जाना चाहता है तो ये स्किल पहली है, उसको पहला बोलना आना चाहिए। और अच्छा बोलने वाला, अच्छी चीजों को सामने प्रेजेंट करने वाला, वो बहुत अच्छा राजनीतिक साबित हो सकता है। और इसी प्रकार से अपने गांव की समस्याएं हैं, कोई पानी की समस्या है, कोई बस की समस्या है, कोई जोड़ तालाब की समस्या है, तो उसको प्रशासन तक पहुंचाने के लिए भी आपकी ये स्किल काम आती है। तो ये कार्यक्रम हम करते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हमारे यहाँ होते हैं, जो ब्लॉक लेवल के स्पोर्ट्स कार्यक्रम है, फिर जिला स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद हमारे युवा मंडलों को स्पोर्ट्स की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, जो यूथ क्लब जैसे कोई फुटबॉल खेलते हैं, कोई वॉलीबॉल खेलते हैं, तो उनको वो सामग्री मुहैया कराने के लिए। फिर ऐसे ऐसे नेहरू युवा केंद्र कार्यक्रम है जो हमारे महान लोग हुए हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं देश की आज़ादी में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिनको हम स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं या बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, उनकी जयंती मनाना, उनकी पुण्यतिथि आयोजित करना और उन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं में एक नया जोश भरने का काम करते हैं। तो वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम है, जैसे एडवेंचर के प्रोग्राम है, इस टाइप से अलग अलग एक्टिविटी में, जैसे कल्चरल कार्यक्रम हमारा जो लोक संस्कृति हरियाणा की, उसको लोग भूलते जा रहे हैं वेस्टर्न प्रभाव में, तो उनको कार्यक्रमों को आयोजित करके हम लोगों को वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। या फिर एक नया कार्यक्रम हमारे शुरू हुआ अभी, डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट जी। डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट में ये है कि हम नौजवान साथियों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा पार्लियामेंटेरियन सिस्टम कैसा है, किस प्रकार से हमारा सिस्टम, जो संसद है उसमें कैसे काम होता है, किस प्रकार से हम अपनी बातों को उजागर कर सकते हैं, या देश के संविधान के बारे में जानना है उसको कैसे जान सकते हैं। ये सब चीजें उस कार्यक्रम के माध्यम से हम करते हैं। नरेंद्र जी, एक सबसे बड़ी समस्या आज के समय युवाओं के सामने है, कुछ युवा नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनका करियर इसमें बर्बाद ना हो? युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है आज वो नशे की है, और दूसरी समस्या मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने की जी।
और उसी की वजह से हमारा नौजवान साथियों कैरियर मतलब ध्वस्त होता जा रहा है। मैं युवाओं की एज को 3 हिस्सों में बांटना चाहता हूं, क्योंकि भारत सरकार ये कहती है कि 15 से 29 साल के आयु वर्ग में जो है वो सब युवा है, लेकिन 15 साल और 29 साल में बहुत गैप है। 15 साल का एक बच्चा अगर छोटी उम्र में कई बार शादी हो जाती है तो 29 साल 30 साल के किसी भी व्यक्ति को 12-14 साल का बच्चा हो जाता है। तो जो 15 साल का बच्चा है वो 29 साल के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया कि 15 से 18 साल तक का, 19 साल तक का जो टीनेज होती है वहां तक, और फिर 20 साल से 29 साल में, और उससे पहले की एक नर्सरी लिया हमने, युवाओं की नर्सरी जिसको बोलते हैं, कि वो 6 साल से और 12 साल तक की होगी। जिसके बाद 12 साल तक वो एक नर्सरी के रूप में काम करेगा और फिर उसके बाद वो टीनेज में आ जाएगा, जिसको हम किशोरावस्था बोलते हैं। और वही अवस्था 13 से और 19 साल तक की अवस्था है, वो किसी भी मानव जीवन में उसके व्यक्तित्व को बदलने में, उसके कैरियर को बनाने में और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर कोई भी बच्चा 13 से और 18-19 साल तक की एज में संगत अच्छी मिल गई, उसके अच्छे बताने वाले मिल गए, माता पिता का अच्छा योगदान मिल गया, टीचर अच्छे मिल गए, तो वो बच्चा कहीं भी जा सकता है, कितना बढ़िया कैरियर बना सकता है। अगर वो उसी एज में गलत दिशा में चला गया तो वो अपने कैरियर को तबाह भी कर लेगा। तो इसलिए हमने ये अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है, हर बाल खेले फुटबॉल, हर बाल खेले फुटबॉल। तो उसमें हमने 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों का चयन किया है और अभी लगभग हमारे 40 गांव में फुटबॉल क्लब स्थापित किए, जिसमें सिर्फ 6 साल से और 12 साल तक के बच्चे खेलेंगे। मैं इसलिए सोच रहा हूं कि जो वो 12 साल तक खेल के और जो इससे अपनी व्यक्तित्व का निर्माण करेगा और अपने आप को मजबूत करेगा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और स्पिरिचुअल रूप से मजबूत करेगा, वो एक अच्छा टीनेजर बनेगा और एक अच्छा युवा बनेगा जाके आगे। और वो युवा जब जिससे मानसिक और शारीरिक बदलाव होता है उसकी गिरफ्त में नहीं आएगा वो, और वो अपने आप को मजबूती के साथ उसके साथ टैकल करेगा और अपने आप को अच्छा युवा साबित करेगा और अपने कैरियर को भी अच्छा बनाने का प्रयास करेगा। इसलिए हमने हर बाल खेले फुटबॉल ये कार्यक्रम शुरू किया। अभी 40 गांव में हो गया हमारे शुरू, और मैं चाहता हूँ मार्च तक हम जो 300 गांव है हिसार के सभी गांव में हम ये करें। और उसमें ये है कि हम फुटबॉल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे रहे हैं, और ये फुटबॉल भी मैं मतलब सरकार का कोई बजट नहीं है इसमें, मैं अपनी तरफ से जो है ये सहयोग अपनी तरफ से करके और युवाओं को, बच्चों को देख रहा हूँ कि उनका कैरियर खराब हो रहा है, इसलिए ये कार्यक्रम हमने शुरू किया कि फुटबॉल सबसे सस्ता गेम लगता है। एक फुटबॉल दे दो तो 40 बच्चे उसके साथ खेल सकते हैं, 40 बच्चे भाग सकते हैं। तो ये एक कार्यक्रम बनाया, मुझे 100% विश्वास है कि ये कार्यक्रम सफल होगा और जब बच्चा टीनेज में जाएगा तो वो अपनी मजबूती के साथ, अपने मानसिक मजबूती के साथ इन बुराइयों से लड़ सकेगा और नशे से बचेगा और गलत संगत से बचेगा और मोबाइल से बचेगा। तो दोस्तों ये थे श्री नरेंद्र यादव जी, डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र। इस वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है कि जो युवा गांव में अपने क्षेत्र पर अच्छे कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको किसी का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप मार्गदर्शन चाहते हैं, किसी प्रकार का सहयोग चाहते हैं, तो महावीर स्टेडियम हिसार में आकर आप संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट जरूर करें।